क्लास 10 बिहार बोर्ड काव्य थे, उन पे भी हम प्रकाश डालेंगे। उससे पहले हम रसखान के जीवन पर प्रकाश डालें। जन्म 1573, मृत्यु 1633। वैसे तो इनके जन्म के संबंध में बहुत भ्रांतियां हैं कि इनका जन्म कब और कैसे हुआ था। जहाँ तक बिहार बोर्ड की एक गोधूली पुस्तक है, उसमें 1610 ईस्वी माना गया है इनको। लेकिन हिंदी का जो बहुत सारा बुक है, मानक बुक, उसमें इनका जन्म को 1573 रखा गया है। आइए इनका सामान्य परिचय जानें। रसखान हिंदी के भक्ति काल के अंतिम प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं। मुसलमान होते हुए भी ये कृष्ण भक्त थे और ब्रज भाषा में कविता करते थे। आराध्य कृष्ण और उनका ब्रज रसखान की भक्ति साधना का एकांत विषय रहे थे। उनकी कविता में भक्त हृदय की सच्ची अनुभूतियों का ऐसा मादक, सरस और सुंदर चित्रण मिलता है कि उसे पढ़कर हृदय आनंद और प्रेम की भावना से भर उठता है। रसखान जैसे ही सरस मुस्लिम कवियों की रचनाओं को पढ़कर भारतेंदु हरिचंद ने कहा था, इन मुसलमान कवि जनन पर या इन मुसलमान कवि हरिजन पर कोटिक हिंदू बाड़ी, अर्थात ऐसे मुसलमान भक्त पर करोड़ों करोड़ों हिंदू न्यौछावर। रसखान का साहित्यिक महत्व इस कारण माना जाता है कि उन्होंने सहज सरल ब्रज भाषा में अपने हृदय की मार्मिक अनुभूतियों का ऐसा मोहक वर्णन किया है कि उन अनुभूतियों की निश्चलता और सहजता मन को मुग्ध कर लेती है। उनका काव्य इस बात का प्रमाण है कि कविता करने के लिए अधिक विद्वता या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। उर्दू के प्रसिद्ध शायर अकबर की निम्नलिखित पंक्तियां रसखान के काव्य पर पूरी तरह खरी उठती है। इश्क को दिल में जगह दे अकबर, इश्क को दिल में जगह दे अकबर, अक्ल से शायरी नहीं आती। जीवन परिचय। रसखान के जीवन के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। 84 वैष्णव वार्ता नामक ग्रंथ के आधार पर कुछ लोग इन्हें जाति का प्रधान बताते हैं और कहते हैं कि पहले किसी सेठ के एक सुंदर पुत्री पर आसक्त थी और फिर बाद में यही आसक्ति कृष्ण भक्ति में बदल गई। इसके विपरीत कुछ लोग का यह मत है कि दिल्ली के बादशाही वंश में उत्पन्न हुए थे और किसी सुंदरी पर बुरी तरह आसक्त थे, परंतु वह सुंदरी इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। एक बार इन्होंने फैजी द्वारा फारसी में किया गया श्रीमद् भागवत का अनुवाद पढ़ा और उनमें कृष्ण रूप का वर्णन पढ़कर कृष्ण की भक्ति में विभोर हो उठे। कृष्ण के भक्त बन यह दिल्ली त्याग ब्रज में आकर गोवर्धन में जाकर रहने लगे। वहीं इनकी मृत्यु भी हुई। इनके निश्चित जन्म और मृत्यु की तिथियां तो नहीं मिलती है, परंतु विद्वानों ने समकालीन घटनाओं के आधार पर इनका जन्म 1573 और मृत्यु 1633 ईस्वी मानी। रसखान अरबी और फारसी के विद्वान थे, परंतु हिंदी कविता से उन्हें अधिक प्रेम था। उन्होंने हिंदी काव्य पिंगल शास्त्र का अच्छा अध्ययन किया। ब्रज में आकर बस जाने से उनकी भाषा ब्रज भाषा में मज गई थी और उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की थी। रचनाएं रसखान की केवल 2 ही रचनाएं मिलती है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका बहुत छोटी सी रचना है, इसमें केवल 52 दोहे और सोरठे हैं। सुजान रसखान में 129 छंद है, जिनमें कवितों की संख्या अधिक है। इन दोनों ग्रंथों का वर्ण विषय प्रेम रहा है। साधारणतः रसखान कृष्ण प्रेम संबंधी अपने फुटकर पदों के लिए भी जनता में विशेष प्रसिद्ध है। जैसे कृष्ण का एक रूप भी प्रेम ही है और इन्होंने कृष्ण प्रेम में ही सभी कविताएं की है। काव्य साधना रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावना केवल माधुर्य रूप की है। उनकी इस भक्ति भावना पर सूफियों की प्रेम भावना का गहरा असर दिखाई पड़ता है। सूफी संत जिन्होंने प्रेम पथ को इख्तियार किया है, इसी कारण उनकी भक्ति भावना अन्य कृष्ण भक्तों की भक्ति भावना से भिन्न और निराली है। रसखान के कृष्ण
कहीं कहीं अलौकिक ब्रह्मा के प्रतीक बन जाते हैं, परंतु तुरंत ही एक ऐसे तरुण सुंदर पुरुष का रूप धारण कर लेते हैं जिसमें रूप पर सारी गोपियां अपनी जान निछावर करती है, उन्हें तरह तरह से नाचना चाहती है। रसखान का ऐसा ही एक पद देखिए जो अंदर तक आदमी को ये जाती है। उनका एक पद है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बदावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहार तहु पुनि पार न पावे, पचिहार तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। मतलब एक छछिया थोड़ी सी दही पर शेष महेश गणेश सबको नाच नचाने वाले श्री कृष्ण। उपयुक्त छंद यह प्रमाणित कर देता है कि रसखान ने स्वच्छंद प्रेम की भावना की ही प्रधानता है, न कि भक्ति की। गहन तन्मयता और आत्मसमर्पण की भावना की उनकी दृष्टि कृष्ण और गोपियाएं तक ही सीमित रही। कृष्ण के अन्य रूप भक्त वत्सल, लोक रक्षक आदि की उन्होंने देखा तक नहीं। इसीलिए हम रसखान के विशुद्ध प्रेम का कभी मानते हैं। रसखान ने बार बार प्रेम की महत्ता के गीत गाए। वह प्रेम को संसार के सारे कार्यों और सुखों में श्रेष्ठ मानते थे, जैसे दंपति सुख अरु विषय रस, पूजा निष्ठा ध्यान, इनते परे बखालिए शुद्ध प्रेम रसखान। अब ऊपर कह आए हैं कि रसखान पर सूफी प्रेम भावना का गहरा असर था। इसमें रूपा शक्ति की प्रधानता दी जाती है। इसी कारण रसखान ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बार बार वर्णन किया है। श्रृंगार रस इनके कवि में इनकी कविता में ज्यादा प्रधान रही है। श्रृंगार रस का भी वर्णन इन्होंने किया है। रसखान के श्रृंगार रस से दोनों पक्ष, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार में उन्होंने राधा और कृष्ण की रूप मिलन तथा केली क्रीड़ाओं का बड़ा सरस और मोहक वर्णन किया है, परंतु इसमें कहीं भी अश्लीलता नहीं आ पाई है। 2-4 छंद वात्सल्य श्रृंगार के भी हैं। उनका वियोग वर्णन अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली है। संक्षेप में हम रसखान के श्रृंगार वर्णन के आनंद और माधुर्य की प्रधानता पाते हैं, जो उन्हें संयोग श्रृंगार का अभिप्राय अभिप्रीतम कभी सिद्ध कर देता है। रसखान के वे छंद अधिक मार्मिक और प्रभावशाली हैं, जिनमें उन्होंने कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपने अनन्य प्रेम और आसक्ति का वर्णन किया है। ब्रजभूमि में से उन्होंने अगाध प्रेम है। वह अपने अगले जन्मों में किसी न किसी रूप में ब्रजभूमि में ही जन्म लेने और रहने की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, मानुष हो तो वही रस खानी, फिर मिले गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मझारन। मानुष हो तो मैं वही रसखान हूँ और फिर वही गोकुल के गवारन से मिलूं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, धरियो पुर छत पुरंदर धारन, जो खगहु तु बसिरु करू, नित कालिंदी कुल कदम की डारनी। संक्षेप में हमें रसखान की कविता ऐसी स्वाभाविकता और सरसता मिलती है कि आनंद का उपभोग करने के लिए पांडित्य की जरूरत न होकर केवल सहृदयता की जरूरत है। हमें उनके काव्य में ज्ञान की गहराई न मिलकर हृदय के निश्चल भाव का तीव्र वेग मिलता है। इसी कारण वह हमें प्रभावित करते हैं। भाषा और शैली,
रसखान की भाषा सरल, माधुर्य, परिष्कृत और सुव्यवस्थित ब्रज भाषा है। उन्होंने सरल बोलचाल के ग्रामीण शब्दों द्वारा अपने हृदय की अनुभूतियों और भावनाओं को बड़े सहज भाव से व्यक्त किया है। भाषा सर्वत्र उनके भावों की दासी बनी पीछे पीछे चलती फिरती है। संस्कृत के तत्सम तथा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। भाषा में सर्वत्र एक अद्भुत प्रभाव और माधुर्य है। कहीं कहीं अरबी फारसी एक दो शब्द मिल जाते हैं, परंतु उन्होंने इन विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द अपनाए हैं जो लोग प्रचलित रहे हैं उस समय के। ब्रज भाषा के शब्दों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। उन्होंने मुहावरों का प्रयोग कर अपनी भाषा की शक्ति को बड़ा मनोरम रूप प्रदान किया है। पाले पड़ना, आंख लड़ाना, नाच नचाना आदि सरल मुहावरों का खूब प्रयोग किया है। संक्षेप में रसखान की भाषा ऐसी सरल, मधुर और मोहक है कि साधारण मानसिक स्तर का पाठक भी उनकी कविता को पढ़कर समझ लेता है, पूरा आनंद उठाता है। नरोत्तम दास की भाषा और रसखान की भाषा में काफी समानता दिखाई देती है। इन दोनों की भाषा को जन साधारण की काव्य भाषा का आदर्श रूप माना जा सकता है। भाषा के ही रसखान की शैली भी अत्यंत सरल, स्वाभाविक, प्रभावपूर्ण और मधुर है। उसमें हमें चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति नहीं मिलती है। रसखान अपनी बात को बिल्कुल सीधे साधे परंतु आकर्षक ढंग से कह देते हैं। कह देने में अधिक विश्वास रखते हैं। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, परंतु अलंकारों का प्रयोग इतना स्वाभाविक बन पड़ा है कि उनके अलंकार कहीं भी भार नहीं बन पाए। रूपक, उपमा, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का उन्होंने अधिक प्रयोग किया है। वह घुमा फिरा कर बात कहना पसंद नहीं करते हैं। जो कुछ कहते हैं वह पूरी तरह से मस्त कर्णमय होकर कहते हैं। इसी कारण हमें उनकी शैली की कृत्रिमता न मिलकर एक सहज स्वाभाविकता मिलती है। संक्षेप में रसखान की शैली सरल, सरस, मधुर, प्रभावपूर्ण, प्रसाद और माधुर्य गुणों से युक्त तन्मयता तथा मस्ती से भरी मानी जा सकती है।